अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के सामने सारा सच आ चुका था। वांग जी लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ था और वो लोग वांग जी को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद वैन रोहान ने कहा मियान मियाँ। फिर मियान मियाँ ने कहा यस यस बॉस। उसके बाद वैन रोहान ने कहा तुम्हारा जो पैसा है मैंने तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया है। मैंने कहा वाओ सर, यू आर द ग्रेट, थैंक यू सो मच। इधर वांग जी उन सबको बहुत गुस्से में घूर रहा था। फिर मेंग्याओ ने कहा मियाँ तुम वो पेपर्स लाए हो कि नहीं। मैंने कहा ओह अच्छा हाँ मैं लेकर आया हूँ। मेंग्याओ ने कहा तो फिर मुझे वो फाइल्स दो। मेंग्याओ की बात सुनकर मियाँ ने उसके हाथ में वो फाइल्स रख दिया। मेंग्याओ ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। वांग जी तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा साइन क्यों, किस लिए। मेंग्याओ ने कहा क्या मतलब किस लिए, तुम्हें करना पड़ेगा साइन। वांग जी ने कहा मैं यहाँ पर कोई भी साइन नहीं करने वाला, समझे। मेंग्याओ ने कहा नहीं करोगे, ठीक है। सुनो वैन चाओ, ये नहीं करने वाला है तो क्या करो। वैन चाओ ने कहा क्या करो, मारो उसे मारो। और फिर सब लोग लोहे की रॉड लेकर आ गए, मतलब वैन चाओ के आदमी। वो लोग वांग जी को देखने लगे बहुत ही गुस्से में। उसके बाद मेंग्याओ ने कहा मारो इसे। उसके बाद वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से वांग जी को पीटने लगते हैं लोहे की रॉड से। वो लोग वांग जी को मार रहे थे और वांग जी की खून की उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने वांग जी को नहीं छोड़ा। वो लोग वांग जी को बहुत टाइम तक पीटते हैं। वांग जी पूरा थक चुका था। वांग जी का सिर नीचे की तरफ झुक गया था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसकी फॉरहेड कट चुका था, उसकी पैर से ब्लड निकल रहा था। फिर मेंग्याओ ने कहा तो बताओ लान वांग जी अब करोगे साइन। वांग जी ने कहा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मेंग्याओ ने कहा ठीक है तो मार खाओ, मारो इसे। और ये बोलकर वो सब लोग उस रूम से बाहर चले गए और रूम को बाहर से लॉक कर दिया। और फिर इधर वांग जी को वो लोग पीट रहे थे। वो बड़ा दिन ऐसे बीत जाता है। रात को वांग जी घर वापस नहीं आया था। इधर मैडम लान सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे वांग जी कहाँ गया है। शुयांग ने कहा बॉस ने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो विंग सर कहाँ पर गए हैं, वो लोग वहीं पर जाएंगे। क्या मैं एक बार विंग सर को कॉल करूँ। मैडम लान ने कहा हाँ करो, विंग को कॉल करो, कहीं वांग जी विंग के पास गया होगा। उसके बाद उन्होंने विंग को कॉल लगाया, लेकिन विंग ने कहा नहीं तो लान वांग जी यहाँ पर नहीं आया है। जब विंग को पता चला कि लान वांग जी पूरा दिन घर नहीं आया था और पता नहीं वो कहाँ गया है, तो विंग को भी थोड़ा सा फिक्र होता है उसके लिए। उसने कहा ये कहाँ जा सकता है। फिर इधर आयु ने कहा अंकल अंकल सुनो ना। विंग ने कहा हाँ क्या हुआ है। उसने कहा शिजुएना बोला है कि उसे पुडिंग खाना है। ये सुनकर विंग ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम तीनों के लिए पुडिंग बनाता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। फिर आयु ने कहा ये अंकल पुडिंग बनाने गए हैं, हम पुडिंग खाएंगे। ये बोलकर वो लोग कूदने लगते हैं। वांग जी बच्चों के लिए किचन में पुडिंग बना रहा था, लेकिन उसका माइंड सिर्फ वांग जी की तरफ था। न जाने वांग जी कहाँ गया है, क्या वांग जी घर गया है कि नहीं। उसके बाद वो बच्चों के लिए पुडिंग बनाता है। उसने कहा शायद वांग जी घर आ जाएगा क्योंकि वो कभी कभी लेट करता है। फिर बच्चों को वो पुडिंग सर्व करता है। बच्चे पुडिंग खाते हैं डिनर में। उसके बाद सिजुए ने कहा मम्मा आज मुझे कहानी सुननी है। विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग बच्चों के रूम में आ गया और फिर वो बच्चों को कहानी सुनाता है। बच्चे कहानी सुनते हैं और विंग सुनाता है कहानी। थोड़ी देर बाद बच्चे सो गए। विंग ने कहा क्या लान वांग जी घर आया होगा। उसने शू यांग को कॉल लगाया। उसने कहा शू यांग क्या वांग जी घर वापस आ गया है। शू यांग ने कहा नहीं, बॉस का फ़ोन स्विच ऑफ है, पता नहीं बॉस कहाँ गया है। और वो मुझसे कहीं कर भी नहीं गए हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। सब लोग घर में बहुत टेंशन कर रहे हैं। विंग ने कहा ओह अच्छा। शू यांग ने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं। विंग ने कहा बच्चे ठीक है, वो लोग सो रहे हैं। उसके बाद शू यांग ने कॉल को कट किया। विंग पूरी रात सो नहीं पाया। बस वो लान फैमिली में कॉल करता है और पूछता है कि वांग जी आया कि नहीं, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले विंग की नींद खुलती है। विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया था। विंग की आंखें पूरी तरीके से डार्क सर्कल से भर चुकी थी क्योंकि विंग पूरी रात सोया भी नहीं था अच्छे से। वांग जी की चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके बाद उसने
सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जब शिजिए और ईवान स्कूल जाएंगे, वो रेडी हो रहे थे, तभी विंग ने एक बार और कॉल किया। अब मैडम लान ने उठाते हुए कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, मॉम क्या वांग जी वापस आ चुका है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, वो अभी तक वापस नहीं आया है। सिचैन बहुत रो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेंग्याओ गया है ऑफिस, तुम्हारा डैड और अंकल भी गया है, तुम्हारे आंटी और मैं घर में हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसे कहा, ओ अच्छा ठीक है मॉम, चिंता मत कीजिए, वांग जी शायद बिज़ी होगा इसीलिए कॉल उठा नहीं रहा है। मैडम लान ने कहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग बच्चों को स्कूल जाता है लेकर। उसके बाद स्कूल में छोड़ने के बाद विंग ने कहा, क्या मैं वांग जी को कॉल करूं? उसके बाद उसने वांग जी के नंबर को डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे कहा, फ़ोन तो स्विच ऑफ है। इधर वांग जी को दिखाई देता है, वांग जी जो कि थे वो बहुत ज़्यादा वीक था, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था और वांग जी की पूरे बॉडी से सिर्फ खून बह रहे थे। और एक बाल्टी पानी फेंकते हुए वेन चाओ ने कहा, है उठो। वांग जी की नज़र धीरे धीरे खुलती है, आहिस्ते आहिस्ते उसने सबको देखा। सब उसके सामने खड़ा था और सब लोग हंस रहे थे उसे देखकर। वांग जी ने कहा, तुम लोग क्यों? फिर वहाँ पर मियाँ आते हुए कहा, देखो मेंग्याओ ऑफिस में है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसीलिए उसका काम मैं कर रहा हूँ। वांग जी यहाँ पर साइन कर दो। वांग जी ने कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, वो कौन सा पेपर है बताओ मुझे। फिर मियाँ ने कहा, कौन सा पेपर है? तुम्हें क्यों बताए कौन सा पेपर है? साइन करना है कि नहीं? वांग जी ने कहा, नहीं साइन नहीं करना है मुझे, नहीं करूँगा मैं साइन। फिर ये सुनकर मियाँ ने कहा, मारो इसे और मारो। और ये सुनकर वांग जी को वो लोग बहुत मारते हैं, वो वांग जी को बहुत पीट रहे थे। सीन कट होती है, विंग अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ रहा था। तब विंग बहुत ज़्यादा सोच रहा था, वांग जी घर क्यों नहीं आया है, वांग जी कहाँ गया है, वांग जी आखिर कर क्या रहा है। 2-3 दिन तो बीत चुके हैं, अब उसे कम से कम एक बार कॉल तो करना चाहिए कि वो कहाँ है। बच्चों ने कहा, मॉम। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद ईवान ने कहा, मॉम मैंने सुना है कि पापा कहीं चले गए हैं, क्या ये सच है मॉम? पापा कहाँ चले गए हैं? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। सिजे ने कहा, क्या नहीं पता आपको? क्या आपने उन्हें कॉल नहीं किया था? विंग ने कहा, नहीं किया था मैंने कॉल, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। सिजे ने कहा, पापा कहाँ चले गए? अब उन्हें गुस्से में बात करते हो ना, इसलिए पापा कहीं चले गए हैं। विंग ने कहा, ऐसा बात नहीं है, वो कहीं काम पर गए होंगे। सिजे ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है मॉम, उस दिन आप बहुत गुस्से में उन्हें बोल देते ना और धान देते, इसलिए वो भाग गए हैं। हाँ भाग गए, मुझे पता है। ये सुनकर ईवान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, पापा कहाँ चले गए, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। इधर विंग ने कहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया, अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है चलो आज हम दादी के घर जाएंगे। उसे कहा, अच्छा ठीक है मॉम। सीन कट होती है, विंग घर आता है, उसके बाद वो अपना पैकिंग स्टार्ट करता है लान हाउस जाने के लिए। मैडम ने कहा, विंग ये सब क्या है, तुम कहीं जा रहे हो क्या? विंग ने कहा, हाँ मैं लान हाउस जा रहा हूँ। मैडम ने कहा, लेकिन क्यों विंग, क्या हुआ है? वांग जी का कोई खबर मिला? विंग ने कहा, नहीं मॉम अभी तक कुछ खबर नहीं मिला है, मैं सोच रहा हूँ एक बार जाऊँ, पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे, मुझे एक बार जाना चाहिए। मैडम ने कहा, हाँ तुमने सही फैसला लिया है, अभी उनका दिल बहुत दुखी है, वांग जी का कोई पता नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर जाओ विंग, उनको संभालो, तुम्हें उनकी ज़रूरत है और उनको भी तुम्हें ज़रूरत है। विंग ने कहा, इधर ईवान ने कहा, और मेरी बनी को भी मैं ले जाऊँगा, ये बनी बैग में नहीं घुस रहा है। विंग ने कहा, ओह सिजुए इतना बड़ा लेने की क्या ज़रूरत है? ईवान ने कहा, नहीं हम बनी को ले जाएंगे। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है चुप करो, गॉड मैं टेंशन में मर रहा हूँ और ये दो बच्चे मुझे मार रहे हैं। सिजे ने कहा, ये हम घर जा रहे हैं, बनी तुम्हें पता है हम घर जा रहे हैं और हमारा घर इना बड़ा, समझे? फिर मैडम ने कहा, विंग ध्यान से जाओ ठीक है,
अपना ख्याल रखना, पहुँचते ही कॉल करना। विंग ने कहा हाँ मॉम ज़रूर। उसके बाद विंग चला गया अपने बच्चों को लेकर। जब वो लोग लान हाउस पहुँचता है तब सीजे और इवान कूदते हुए अंदर आ रहे थे। मैडम लान ने उन्हें देखा, वो लोग अंदर आ रहे थे। उन्होंने कहा इवान, सीजे। वो दोनों जल्दी से अपनी दादी के पास आ गए। उन्होंने कहा दादी 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 हम आ गए, और फिर उन्होंने उसे हग कर लिया। फिर इवान की फर्ट के ऊपर किस किया और सीजे की। फिर उन्होंने कहा और मॉम कहाँ है, मॉम आई है? इवान ने कहा हाँ मॉम आ रही है ना, बला बला बैग लेकर। तभी सिचैन ने कहा क्या विंग आया है? सिचैन बाहर चला गया। सिचैन विंग को देखा, उसने कहा विंग तुम? सिचैन की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा गगा। उसके बाद वो विंग को हग कर लिया। उसने कहा विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग ने कहा गगा मैंने भी। उसके बाद विंग ने अपने घर को देखा, कितना साल हो गया है, कितने साल बाद वो लान हाउस में आया है। वो लान हाउस के अंदर कदम रखा, उसके बाद वो अंदर आ गया। मैडम लान उसे देखकर रो पड़ी। उसने कहा विंग अब तुम्हें याद आई हमारी, कैसे हो बेटा विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग अंदर आ गया। विंग ने कहा अंकल और डैड कहाँ हैं? फिर उन्होंने कहा वो लोग ज़रा ऑफिस गए हैं, मिंगिया भी गया है वांग जी का। विंग ने कहा मैंने कॉल किया था, फ़ोन बंद है। मैडम लान ने कहा हाँ फ़ोन बंद है उसका, हम भी कब से कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है ना? विंग ने कहा नहीं नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ ना, हाँ गॉड का सब कुछ ठीक रहे, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं। इधर इवान और सीजे जिंगी से कहा है जिंगी तुम्हें पता है हमारा बनी इना बड़ा है और वो गाड़ी के अंदर है, क्या तुम हमारे साथ जाओगे उसे लाने के लिए? जिंगी ने कहा तुम तुम्हारे बनी को लेकर आए हो? सीजे ने कहा और नहीं तो क्या हम झूठ बोले तुमसे? उसे कहा अच्छा ठीक है चलो, और फिर वो लोग चले गए बनी को लेने के लिए। जिंग ने कहा क्या आप लोगों ने उनका नंबर ट्रैक किया था? फिर मैडम लान ने कहा हाँ क्या था, शहर के बाहर से ही मिला है। उसके बाद शुयांग ने कहा कहीं पर ही उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है। विंग ने कहा अच्छा इसका मतलब वो शहर के बाहर गए थे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा हाँ सही कहा तुमने, शहर के बाहर, लेकिन उस रास्ते में गया था जो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, पता नहीं वो वहाँ पर क्यों गया था। शुयांग ने कहा अगर कोई डील होता तो फिर उसे बोलता। उसे कहा कि उसे तो नहीं बोला है वांग जी ने। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं किसी ने वांग जी को फंसाया तो नहीं है ना, मेरा बेटा मुसीबत में तो नहीं है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? विंग ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत हो जाइए। वहाँ पर 2 सर्वेंट आ गए और वो लोग विंग के सामान को लेकर जिंगसी तक पहुँचा दिया। उसके बाद विंग रूम में आया, रूम जैसा का तैसा ही है, बिल्कुल सही सलामत है, कुछ भी नहीं बदला रूम में, बस बेड शीट और पिलो कवर चेंज हो चुके हैं। विंग बैठ गया। उसके बाद जिंगी इवान और सिजुए दौड़ दौड़ के इधर उधर भाग रहे थे। वो लोग कॉरिडोर से लेकर पूरा घर तक मतलब दौड़ रहे थे। विंग ने कहा इवान सिजुए इतना मत दौड़ो, गिर जाओगे अभी। सिजुए ने कहा अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। और इवान चले भागते हैं और ये बोल कर वो लोग भाग लगते हैं। इधर विंग का सिर दर्द कर रहा था। विंग ने कहा आखिर वो कहाँ चला गया बिना बोलकर? वो भी शहर के बाहर जंगल की तरफ, वहाँ पर वो तो कुछ नहीं है। हाँ गॉड प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। हाँ मानता हूँ कि मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? सीन कट होती है। अब विंग ठान लेता है कि वो वांग जी को ढूंढ निकालेगा, इसीलिए विंग वांग जी को ढूंढने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पर उसने एक डायरी लिखाया वांग जी मिसिंग है इसीलिए। उसके बाद वो वहाँ से वापस आया, वो ऑफिस में आया, पूछताछ किया और प्रूफ ढूंढने लगा कि वांग जी कहाँ गया है। वांग जी का लास्ट लोकेशन शहर के बाहर जंगल के पास मिला था, जंगल के साइड में। शुयांग ने कहा हम वहाँ पर जाएंगे। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग और शुयांग वहाँ तक गए थे जहाँ तक उनका लोकेशन मिला था। उसके बाद विंग ने कहा यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ जा सकता है? शुयांग ने कहा उस दिन मैंने बॉस को कॉल किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं गया। मुझे लगता है कि
कहीं उनका फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पर तो बंद नहीं हो गया था ना। विंग ने चेक किया अपने फ़ोन को, उसने कहा ओ माय गॉड, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है, इसका मतलब यहीं से उसका फ़ोन बंद हो चुका था। ये सुनकर शुयांग ने कहा इसीलिए हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए, इसका मतलब वो यहीं से कहीं और गए हैं। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक जाता है जंगल की तरफ, दूसरा ये। विंग ने कहा ये रास्ता कौन सा है? शुयांग ने कहा ये रास्ता एक पुरानी फैक्ट्री है यहाँ पर, और वो भी वेंस की, काफ़ी साल का पुरानी है, वो लोग अब यहाँ पर काम भी नहीं करते हैं। विंग ने कहा वेंस की पुरानी फैक्ट्री। उसके बाद शुयांग ने कहा हमें चलो चाहिए वापस, शाम हो रही है। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग गाड़ी में बैठ गया और फिर वो लोग घर चले गए। इधर विंग बहुत ज़्यादा वर्रिड था कि वांग जी कहाँ जा सकता है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत जाते हैं। इधर विंग का दोस्त शाओ शिंग चैंग जो कि एक डॉक्टर है, वो विंग से मिलने के लिए आता है क्योंकि वांग जी मिसिंग है। अब ये पूरे शहर को पता चल गया था वांग जी जो कि एक माफिया किंग है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मिसिंग है। मतलब कुछ भी, सारे माफिया वर्ल्ड को भी पता चल गया था कि वांग जी मिसिंग है। ऐसे कैसे हो सकता है? माफिया वर्ल्ड का किंग जिसका नाम सुन के ही सब लोग थर थर काँपते हैं, वो ऐसे कैसे गायब हो गया? क्या किसी ने उसको किडनैप कर लिया है? ये सब कुछ सब लोग बातें कर रहे थे। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गए थे। एक दिन शाओ शिंग चैंग विंग से मिलने के लिए आया था और विंग उस दिन उससे बात कर रहा था। शुयांग ने शाओ शिंग चैंग को देखा और उससे कहा हे तुम शाओ शिंग चैंग ने कहा 1 सेकेंड, तुम शुयांग हो ना? उसने कहा शाओ शिंग चैंग तुम यहाँ पर? फिर विंग ने कहा तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? फिर शाओ शिंग चैंग ने कहा हाँ जानता हूँ, ये मेरा दुश्मन है। शुयांग ने कहा हाँ पता है मुझे, दुश्मन। उसके बाद फिर वो लोग हंसते हैं। फिर विंग ने कहा क्या बात है? शुयांग ने कहा दरअसल शाओ शिंग चैंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं कॉलेज लाइफ से। ये सुनकर विंग ने कहा शाओ शिंग चैंग तुमने मुझे कभी बताया नहीं। उसने कहा आई एम सॉरी विंग, बट बताने का मौका ही नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा कोई बात नहीं, हाँ सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। शाओ शिंग चैंग ने कहा ओह यार ताने मारना बंद करो मुझे। विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। शाओ शिंग चैंग ने कहा तो तुम्हें क्या लगता है वांग जी कहाँ जा सकता है? क्या उसका कोई राइवल्स होगा? शुयांग ने कहा बेशक, बहुत सारे राइवल्स हैं उनके, इनका मतलब ये नहीं कि कोई उसको किडनैप कर लेगा। आह गॉड, अब हम क्या करेंगे? विंग ने कहा मुझे वेंस के ऊपर डाउट हो रहा है। ये सुनकर शुयांग ने कहा मी टू, मुझे भी हो रहा है। इधर मेंग याओ घर में वापस आता है और लैनकुरन और सब लोग। लैनकुरन ने कहा हाँ पानी दो। उसके बाद वो लोग बैठ गए। विंग ने कहा अंकल कैसा रहा आज? फिर लैनकुरन ने कहा हाँ ठीक ही था। किंग हंग जूनियर वापस आता है और मेंग याओ भी बैठ गया। शुयांग ने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वेंस ऐसा कर सकते हैं? विंग ने कहा मिस्टर वेन रोहान, मिस्टर वेन चाओ और वेन जू ये लोग ठीक ठाक नहीं हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि ये वांग जी का दुश्मन है। मेंग याओ पानी पी रहा था, अचानक ही ये सुनकर मेंग याओ स्टैचू बन गया। उसने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ क्या हुआ है? मेंग याओ ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर विंग ने कहा वेंस अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। शाओ शिंग चैंग ने कहा हाँ विंग, मुझे लगता है कि कोई उनका हेल्प कर रहा है क्योंकि वांग जी को गायब करना इतना आसान नहीं है। शुयांग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर इधर विंग ने कहा तो फिर हम क्या करेंगे? शाओ शिंग चैंग ने कहा क्यों ना हम पता लगाएं कि वांग जी आखिर है कहाँ। विंग ने कहा तुमने कहा ना वहाँ तक वांग जी का जो नंबर था, लोकेशन वहाँ तक ही मिल रहा था। उसके बाद 2 रास्ते थे, एक जंगल की तरफ और दूसरा वेन फैक्ट्री की तरफ जो पुरानी फैक्ट्री है। शुयांग ने कहा हाँ। विंग ने कहा जंगल की तरफ, वांग जी जंगल की तरफ क्यों जाएगा? और बची रही पुरानी फैक्ट्री, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर वांग जी है? ये सुनकर मेंग याओ की पसीने छूटने लगे। उसने कहा नहीं, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद सब लोग डिनर ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद मेंग याओ छुप कर रात के 12 बजे वहाँ से अचानक ही गायब हो गया, मतलब घर से। वो चला गया पुराने फैक्ट्री में। वांग जी बहुत टाइम तक बेहोश था, उसे कुछ होश नहीं था। एक बाल्टी पानी मेंग याओ ने वांग जी के ऊपर फेंक दिया। वांग जी की आँख खुल गई। वांग जी जो कि था वो बहुत ज़्यादा वीक था,
वांग जी के कपड़े भी फट चुके थे। वांग जी की पूरी बॉडी पर सिर्फ खून और मारने का निशान थे। लोहे की रॉड से वांग जी को बहुत मारा गया है। वांग जी के फोrehead से खून निकल रहा है और उसकी लिप्स भी कट चुके हैं। फिर मेंग याओ ने कहा, खोलो इसे। उसके बाद उन लोगों ने वांग जी को खोल दिया। वांग जी नीचे गिर गया धड़ाम से। 2 लोग वांग जी को पकड़ता है और चेयर में बिठा दिया। बैठने के बाद वांग जी ने मेंग याओ को देखते हुए कहा, क्या बात है, मुझे मार नहीं रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेंग याओ ने कहा, देखो वांग जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर साइन करो। वांग जी ने कहा, नहीं करूँगा। बताओ ये किसका पेपर है? मेंग याओ ने कहा, अच्छा तो तुम जानने के बाद साइन करोगे? तो सुनो वांग जी, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी का पेपर्स है और तुम यहाँ पर साइन करने वाले हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मुझे अपना प्रॉपर्टी दे रहे हो खुद अपनी मर्ज़ी से, बिना कुछ लिए। वांग जी ने कहा, क्या बकवास है। मेंग याओ ने कहा, तुम साइन करोगे या फिर तुम्हें मार डालूं? वांग जी ने पेपर्स को देखते हुए कहा, पेन दो। उसके बाद मेंग याओ ने कहा, ये लो पेन, तुम साइन करने वाले हो? वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मेंग याओ की तरफ देखते हुए वांग जी ने साइन कर दिया। उसके बाद मेंग याओ ने कहा, मिल गया, लांस का प्रॉपर्टी मेरा है, अब लांस का प्रॉपर्टी सिर्फ मेरा है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेंग याओ ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? अब तक मेंग याओ हंस रहा था, लेकिन अचानक वांग जी की हंसी सुनकर मेंग याओ का जो हंसी था वो गायब हो गया। वांग जी हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेंग याओ ने कहा, तुम पागल हो गए क्या? तुम हंस क्यों रहे हो लान वांग जी? वांग जी फिर भी हंस रहा था। तभी मेंग याओ ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम नहीं हंसोगे, मैं हंसूंगा, तुम रोओगे, रो लान वांग जी। अब तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो गया है, अब विंग भी मेरा हो जाएगा, मैं विंग को अपना बना लूँगा, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम्हें मरना होगा लान वांग जी। वांग जी फिर से हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था वांग जी। और फिर मेंग याओ ने कहा, इसे मारो, और फिर वो लोग फिर से वांग जी को मारने लगता है और मेंग याओ सारे पेपर्स को लेकर वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। इधर विंग पूरा थक चुका था, पूरा दिन वो वांग जी को ढूंढने में लगा था, हर एक प्रूफ, यहाँ तक कि पुलिस भी विंग की हेल्प कर रहे थे, वो लोग भी वांग जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वांग जी का कोई पता ही नहीं था। विंग ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कहीं वैन रोहान का हाथ तो नहीं है ना। इधर वैन रोहान सबके सामने नाटक कर रहा था कि लान वांग जी मिसिंग है, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मुझे पता नहीं किसने ये सब कुछ किया है, हम कितने से दोस्त हैं, ये सब कुछ वैन रोहान मीडिया के सामने बोल रहा था और टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। शुयांग ने कहा, तुम और उदास, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो कि लान वांग जी गायब हो चुका है। हाँ, विंग ने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। शुयांग ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, कहीं वांग जी उस फैक्ट्री में तो नहीं है ना, हो सकता है कि वैन रोहान ने उसे किडनैप कर लिया हो। और फिर तभी शुयांग ने कहा, बॉस को किडनैप करना इतना आसान नहीं है, अगर किडनैप कर भी लिया है तो वो लोग फैक्ट्री में क्यों रखेंगे, वो उसे मार क्यों नहीं देंगे, और अगर वो लोग फैक्ट्री में रख रहे हैं तो हम उस फैक्ट्री में नहीं जा सकते हैं। विंग ने कहा, क्यों? शुयांग ने कहा, क्योंकि वो फैक्ट्री वेंस की है, अगर हम वहाँ पर गए तो हम पकड़ जाएंगे। विंग ने कहा, तो फिर हम क्या करें? शुयांग ने कहा, सोचना पड़ेगा। रात के टाइम जब विंग सो रहा था तब विंग को प्यास लगती है, वो उठ गया। उसके बाद वो पानी लेने के लिए नीचे आ गया। जब वो नीचे आ गया तब उसने देखा कि बाहर का जो मेन डोर है वो खुला हुआ है। विंग ने कहा, इसको खुले में किसने छोड़ दिया? उसके बाद वो डोर के पास आ गया, तब उसने देखा कि एक पर्सन गार्डन में खड़ा है। विंग ने कहा, इतनी रात को कौन बाहर गया, क्या अंकल या फिर कोई और? उसने गौर से देखा, वो मेंग याओ था। उसने कहा, इतनी रात को ये बाहर क्या कर रहा है? और वो किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहा था। विंग उसकी तरफ बढ़ता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।